रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप सबको मालूम है कि आज मैं पार्ट 3 and 4 and 5 1.2 की एक्सरसाइज का करा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और है रहम करने वाला है। तो चलते हैं। हमारा जो है टॉपिक है, कहते हैं कि रेडिकल हमें दिया हुआ है, उसे आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है पार्ट 3 का। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी इसकी तरफ। तो उसमें सवाल दिया हुआ है रेडिकल 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रेडिकल का मकसद क्या है? रेडिकल तो ऑलरेडी 1/2 का बराबर है, इक्वल है। ठीक, अब इसके साथ साथ मल्टीप्लाई टू भी दिया हुआ है। ठीक, तो क्या होगा? टू टू के साथ कैंसिल आउट होगा, रहेगा क्या? 5। 5 आपका आंसर है। ये हमारे पास वन क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड सवाल है, कहता है कि रेडिकल 4 है और 10 है क्यूब रूट। ठीक, तो चलते हैं। हमेशा डिनोमिनेटर डिवाइड में 10 3 और 4 ये आ गया। ठीक, साथ में क्या है? 3 और 4 यानी मल्टीप्लाई 1 भी है। तो आंसर क्या है? 10 × 3 और 4 आपका आंसर है। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में कहते हैं -6 है पावर 6 1/2। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है यही। तो 2 1 जा 2 3 जा 6 यानी 6 पावर -6 पावर 3 आपका आंसर है। अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में कहता है कि रेडिकल 3 है 6 है और 4 हमेशा डिनोमिनेटर के डिवाइड में आएगा। 4 और 3 आपका आंसर है। ठीक है, 4 इसी तरह आया, डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइड में आता है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब, पांचवा सवाल की जानिब। कहता है कि माइनस रेडिकल 5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 5 है -5 है, तो अपनी जगह 1 1 और 2 इसके हैं। 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ। ठीक, तो क्या रही क्या? -5 आपका आंसर है। अब छठा सवाल है, जिसमें कहता है कि माइनस रेडिकल 10 और 3। ठीक, 10 अपनी जगह पे आया, -10 अपनी जगह पे आया, इधर 3 रह गया, उधर 4, तो ये आपका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो हमारे पास पार्ट 4 है, उसमें कहता है सवाल 1 है कि 16 5 और 6 मल्टीप्लाई 16 1/6। ठीक है, 16 5 और 6 16 7/6। ठीक, अब हम इसको हल करते हैं। हमेशा याद रखें, अगर ऊपर वाले हो तो ये आपस में एलसीएम बेस सेम है, सब में 16 16 बेस सेम, तो ऊपर वाले के जो पावर जो प्लस होंगे 1/6 बेस सेम है, 6 एलसीएम है इसका, तो 6 को डिवाइड को 5 आ गया, 6 को डिवाइड हो गया 1, यानी 6 और 6, यानी ऊपर वाली 16 का आंसर क्या है? 6 और 6। अब नीचे भी 16 है, यहाँ पे 7 और 6, नीचे जो भी डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके ये माइनस होगा। अब 16 6 और 6 -7 और एलसीएम 6 है, 6 -7 16 अपनी जगह। ठीक, तो 16 अपनी जगह पे 6 -7 -1 आ गया 1/6, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि 7 -1। ठीक है, 7 5। ठीक है, और 7 3 7 -1 अपनी जगह पे। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? 7 3 इसका कॉमन लेंगे, 5 में से 3 निकल गया तो 7 स्क्वायर रह गया, -7 3 1 जा 1, ये अपनी जगह पे आ गया। अब 7 1 -7 आ गया। ठीक है, ये आगे जाके 7 स्क्वायर 49 -1। ठीक है, तो 7 स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई 48।
749 मल्टीप्लाई ये आ गया 23,000 और आपका आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा पार्ट है। ठीक है, उसमें कितना है 2 × 2 और 3 मल्टीप्लाई 2 1/7 डिवाइडेड 2 1/2। वही सवाल है, पावर हमेशा ऐड होंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे इन दोनों का 2 × 3 प्लस 1/7, नीचे वाले भी ऊपर लाओ -1/2। अब इनका एलसीएम क्या आता है? एलसीएम इनका आता है 7 3 21 21 2 42। अब 3 42 14 14 2 28। 7 40 को डिवाइड करो 6 टाइम आता है 6 1 6 2 21 42 21 1 21। अब 34 34 में से 21 निकल गया तो ये रह गया 13, यानी 13/42, यानी 2 13/42 इंटू पावर। ठीक, आपका आंसर है। अब हमारे पास 4 पार्ट है, वो कितना है 3 1/2 मल्टीप्लाई 3 × 3/2। अब इनका एलसीएम क्या है? 3 अपनी जगह पे, एलसीएम 2 है, 1 + 3, यानी क्या आ गया 4/2। 2 1 2 2 2 4 3 की पावर 2, ये आपका आंसर है। चौथा सवाल भी कंप्लीट। अब हमारे पास 5वां पार्ट है, वो कहता है कि 36 1/2 मल्टीप्लाई 6 1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड 8 1/2 मल्टीप्लाई 27 1/2। अब सबका 1/2 आ रहा है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं 36 को ब्रेक डाउन करते हैं। 36 का 6 स्क्वायर आता है और पावर 1/2 है, तो ये निकल के क्या रहेगी 6 रहेगी, ये 36 करेगी। ठीक है, अब 8 का करते हैं। 8 का आ जाओ 1/2 इज इक्वल टू 8 का क्या है 2 का क्यूब है, 8 का 2 क्यूब मल्टीप्लाई 1/2। ठीक, तो ये 2 × 3/2 आपका आंसर आ गया। या फिर आप इस तरह करो, 8 को फिर इस तरह करो 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक 1/2, सही। तो 4 2 8। अब 4 का स्क्वायर क्या है 2 है, 2 रेडिकल 2, यही आपका 8 का आंसर आया। ठीक है, 8 1/2। अब चलते हैं 27 को देखो, 27 1/2 तो किस तरह करेंगे, ये 9 3 का करेंगे, 9 3 1/2। ठीक, तो ये एंट्री का रूट क्या है 9 का 3 है रेडिकल, तो इसका मतलब क्या है √, रेडिकल 3, तो ये 27/2। अब आगे जाके वापस इसी तरह हल करो। 36 की जगह मैं क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा, और ये मल्टीप्लाई 6 और √6। 8 का क्या है 2 रेडिकल 2 है, 27 का क्या है 3 रेडिकल 3, आपका आंसर है। ठीक, अब हमारे पास छठा सवाल है, वो कहता है 21 8 7 A5 B7 B17 और 1/7। ठीक है, A² B³। A² और B5 के माइनस होंगे, ये क्या रहेगा 5 में से 2 निकल गया 3 रह गया। 17 से 3 निकाला तो ये मैं इधर प्लस वाला को जाके माइनस होगा, 17 से 3 निकल गया 14 रह गया, तो ये और 187 का जो है क्या क्यूब है 3 3 × पावर 7, यानी 3 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करो 3 4 5 6 7, ये चीज़ बनता है, यानी 3 × पावर 7 1/7। ठीक, अब आगे जाके 7 7 के साथ कट गया 3 अकेला रह गया, यानी 3 और यानी ये सब के साथ मल्टीप्लाई हुई, ये 3 और 7 7 1 7 7 2 14 B², ये आपका आंसर है। यानी ये इसके साथ भी डिवाइड हुआ, इसके साथ भी डिवाइड हुआ, इसके साथ भी डिवाइड हुआ, ये आपका आंसर है। अब आपका 7 पार्ट है, इसमें सवाल कहता है कि A³ डिवाइडेड B³ मल्टीप्लाई
बी क्यूब डिवाइडेड सी क्यूब मल्टीप्लाई सी क्यूब डिवाइडेड ए क्यूब। ठीक, तो क्या करेंगे, रेडिकल किसके इक्वल है, 1/2, 3/2। बी भी इस रेडिकल में है तो बी 3/2। इसका मतलब क्या है, यानी 3 अपनी जगह क्यूब का है, अंडर रूट किसके इक्वल है, 1/2। 3 1 3, 2 डिवाइड में समझ गए। मल्टीप्लाई बी का भी इस तरह करो, बी 3/2 सी 3/2 मल्टीप्लाई सी 3/2 और ए 3/2। इन सब को जब मैंने डिवाइड किया तो ये इसके साथ सी इसके साथ डिवाइड हो गया, ये इसके साथ डिवाइड हो गया, आंसर क्या है 1। अब हमारे पास जो है ना पार्ट 5 है, इसका एक सवाल है। ठीक, एक सवाल है, वो कहता है कि एक्स और एक्स स्क्वेयर पी प्लस क्यू वाई और वाई स्क्वेयर क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर आर प्लस पी। ठीक, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। अब आगे जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम सवाल की जानिब। सवाल तो आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, एक्स है और एक्स वन 2 है, एक्स 2 से 1 निकल गया तो -1 रह गया, पी प्लस क्यू अपनी जगह के साथ। ठीक है, पी प्लस क्यू अपनी जगह पे। इसी तरह वाई 1 है प्लस 2 है, इधर ऊपर जाके -2 होगा, तो -2 से 1 निकल गया तो ये -1 हो गया, क्यू प्लस आर। इसी तरह जेड इधर +1 है, +2 ऊपर जाके -2 होगा, तो ये जेड -1 है, आर प्लस पी। ठीक है, तो आगे जाके ये माइनस साइन चेंज होगा, माइनस पी, तो माइनस पी माइनस क्यू, समझ गए। इसी तरह वाई का क्या करेंगे, वाई माइनस क्यू माइनस आर। इसी तरह जेड का क्या करेंगे, माइनस आर माइनस पी। ठीक, अब एक्स माइनस पी भी है, जेड जो सेम पावर उसको एक साथ ला। इसी तरह एक्स माइनस क्यू भी है और वाई माइनस क्यू भी है, ये भी सेम पावर है। इसी तरह मेरे पास आर वाई माइनस आर भी है, इसी तरह जेड माइनस आर भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स जेड को एक साथ लिखेंगे पावर माइनस में। ठीक, इसी तरह एक्स वाई एक साथ लिखेंगे क्यू माइनस में। इसी तरह वाई जेड एक साथ लिखेंगे आर माइनस में। तो ये थे हमारे जो पार्ट 1.2 के जो ना पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 जो क्वेश्चन रह गए थे, वो मैंने सारे 1 बाय 1 कर लिए। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जो फेलोज के साथ उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो उम्मीद है आपको समझ आया भी होगा। इसी के साथ साथ आप मेरी सपोर्ट भी क्या करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके बना सकूँ, और आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट और इजी वे बता सकूँ। तो जो भी कीवर्ड्स वो अपने कमेंट में करें, लिखें। और आखिर में मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अल्लाह से दुआ है आपको समझ आया होगा। अपना भी ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। तो मुझे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।